Hi guys, my name is Punya Gupta and you are watching another video on this channel. So we are going to do science today and our topic is crop projection and management. So इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में. सबने लंच किया होगा या ब्रेकफास्ट किया होगा वीडियो देखने से पहले या वीडियो देखने के बाद. तो जब आप रोटी खाओगे या फिर ब्रेड रोटी कुछ भी खाओगे, कोई भी ग्रेन दाल, सो यू विल अंडरस्टैंड कि उसमें दाल में रोटी में सब्जी वो कहाँ से आती है और वो होता क्या है. दाल जो होती है वो भी क्रॉप प्रोडक्शन ही होता है. वो क्रॉप जो होते हैं उन्हें उगाया जाता है, उसके बाद उससे दाल एक्सट्रैक्ट करते हैं. सो हम लोग इस लेसन में ना क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे. और सपोज आपने कभी गर्मियों में सरसों का साग खाया है? नहीं ना, क्योंकि वो गर्मियों में उग नहीं सकता. तो अगर वो गर्मियों में उग नहीं सकता तो हम लोग गर्मियों में वो खा नहीं सकते. सर्दियों में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं मिलती हैं. गर्मियाँ सर्दियाँ अलग अलग चीज़ें मिलती हैं और नहीं मिलती हैं. तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि किस टाइप के और कैसे सीजन के हिसाब से क्रॉप प्रोडक्शन होता है. चलो अब हम लोगों का सीजन आ गया सर्दी का, हमें साग उगाना है. तो हम लोग पहले क्या करेंगे, वो एक साग को लेंगे. ऐसा तो नहीं कि साग के बीज लिए ऐसे हवा में फेंक दिए उग जाएगा, नहीं. हम लोगों को पहले वो सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा. हमें वो सॉइल प्रिपेयर करने के लिए पहले सॉइल को लूज करना होगा, टर्न करना होगा. उसको हम प्लो या फिर कल्टीवेटर की हेल्प से करते हैं. तो वो हम लोग करते हैं प्लो या कल्टीवेटर की हेल्प से. कल्टीवेटर के साथ ट्रैक्टर चाहिए और प्लो के साथ काव ट्रैक्टर दोनों चलता है. तो हम लोग उसे लूज करेंगे, टर्न करेंगे सॉइल को. तो वो फिर हम लोग उसको यूज करने के लिए हमें टूल्स लगते हैं. तो वो आ गया ट्रेडिशनल टूल्स. तो ट्रेडिशनल टूल्स इज हम लोग हो प्लॉ ये सब यूज करते हैं. प्लॉ तो पहले यूज करते थे जब ये मॉडर्न टूल्स नहीं थे, हो कल्टीवेटर ये सब नहीं था. तो हम लोग यूज करते थे प्लॉ और हम लोगों को होते थे ट्रेडिशनल टूल्स. सो हम लोग ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में पढ़ेंगे. हो सीड ड्रिल आप लोगों को बताऊं क्या है. सीड ड्रिल वो होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ सोइंग. सोइंग मीन्स आपको अगर एक बहुत बड़ी ज़मीन है, सपोज 2 एकर्स की ज़मीन है, उसमें सीड प्लांटेशन करना है. आप खोदते हुए उसमें एक एक सीड तो नहीं काट सकते. तो ये जो सीड ड्रिल होती है इसमें एक पाइप होता है. इस पाइप को ना बहुत सारे पाइप से कनेक्ट करते हैं. वो एक मेटल रॉड में कनेक्ट होती है जो हॉलो होती है. तो उसको भर देते हैं सीड से. उसके बाद उसे खींचते या फिर काउस से कनेक्ट करके, काउस से बैल से कनेक्ट करके उसे खिंचवाते हैं. तो वो यूज होता है सीड ड्रिल का. और ये प्रोसेस सोइंग होता है. सो हम लोग सोइंग और सीड ड्रिल इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स. आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज करना गलत है. हाँ, थोड़ा सा गलत है बिकॉज दे आर केमिकलाइज्ड. आपने सपोज आपकी बहुत बड़ी ज़मीन है, जो हमने एग्जांपल लिया उसी को कंटिन्यू करते हैं. हमने उसमें मैन्योर मिक्स किया. मैन्योर पूरी जो फर्टिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे, तो हम लोग फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे. तो हम लोग उन दोनों को समझेंगे और उनके बीच का डिफरेंस भी. So adding fertilizers and manures, difference between fertilizers and manures, these are the 2 topics we are going to cover more. Irrigation means you give water to plant. पानी को, पेड़ को पानी देते हो. तो फार्मर्स ऐसा नहीं कर सकते कि जग से लिया एक एक पेड़ में डाल रहे हैं. नहीं, वो लोग बहुत सारे तरीके यूज करते हैं. जैसे पाइप यूज करेंगे, स्प्रिंकलर्स यूज करेंगे. हम इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे. इरिगेशन इज the thing we are going to learn. Modern method of irrigation like sprinkler, motor, bowel, these are some modern methods. Now protection from weeds. Weeds, if you will see that there is so much very much trees
then there will be weeds in it. It will eat it from inside and destroy the crops. So it will harm us. And to destroy them, we need to use pesticides and all at a level so they die and food doesn't get poisonous to us. Now, harvesting. For harvesting, their tools are there. We have to do harvesting, and for harvesting, we need cutters, cultivators to harvest it. Now, harvesting is done. You harvested the crops. You are not going to leave it like, come crows, eat all of my crops and go away. You need a nice storage unit. For this storage unit, you need a big godown or something. For it, you need to keep it clean, no rats, nothing like that. So all the supplies and food supplies are not getting damaged. So you get a good price and get it better. This was the last topic of this chapter. After that, we are going to do NCERT solutions, extra important questions and important diagrams. Follow for the content and subscribe the channel. Thank you.